जुट्टे का भी शौक रहा जी, हमारा भी है जी। वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं जी जी। इन्होंने फिरक बना रखी थी भाई। फिरक भी है जी हमारे पास। वैसे जी जुट्टा भी अच्छा ही है जी, 4 दांत बहुत अच्छा कटड़ा है हमारे पास। बहुत बढ़िया। और जी देसी गाय भी है हमारे पास। हमें देसी गाय का ही शौक है जी, भैंस वगैरह हम रखते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी अच्छी गाय है हमारे पास, 5-6 देसी नस्ल की। अच्छे पार वगैरह भी है, बहुत अच्छी है ये बात। और जी कुत्ते का भी देखा सुना मैंने जी। अब तो जी हमारे पास एक ही फीमेल है जी, डाबरमैन। अच्छा, यूरोपियन डाबरमैन। ये बात तो अमेरिकन डाबरमैन हो जी हमारे पास, यूरोपियन डाबरमैन। किसान भाइयों, आप सभी को विकास उजलायन का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उजलायन पेस्टिसाइड्स में। भाई साहब को नमस्कार। नमस्कार भाई विकास। भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे सभी किसान भाइयों से करा दो। भाई अभिनव राजपूत, गांव बड़ौदा, जिला मुजफ्फरनगर। अभिनव भाई, पूरे गांव के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक कम उम्र का लड़का, नौजवान लड़का खेती में अच्छे अच्छे लोगों का मुंह फेर रहा। और वाकई फिर मेरे अंदर जो है देखने की उत्सुकता जागी कि भाई चलो एक बार चल के देखें कि वाकई सच में है क्या है। मैं इसलिए आपके खेत में आया और मैंने आज आपका जो खेत देखा है भाई साहब, इस तरह का खेत गमांड के अंदर मैंने कहीं नहीं देखा। अच्छा जी। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको जी भाई साहब। आपने जो ये इतनी मेहनत कर रखी, थोड़ा इस पे थोड़ा प्रकाश डालो, हमारे किसान भाइयों को बताओ ताकि वे कुछ आपके अनुभव से लाभ ले सकें। जी जी भाई साहब, ये शुरू में ही कट गई थी पेड्डी अगेती। अच्छा जी। इसमें जी हमने शुरू में ही पकड़ करी थी। इसमें जी हमने एकदम लैम्डा मारी, प्रोफेनो सुपर मारी। अच्छा और काटअप वगैरह मार के हमने ये शुरू में ही, जब फरवरी में कटी थी ये पेड्डी, जी। इसमें हमने शुरू में ही घेर दी थी दवा। अच्छा उसके बाद हमने अगले दिन, हाँ मतलब 1-2 दिन बाद, हाँ जी। हमने इसमें फिर एक विराट का कट्टा आधा अच्छा जी। और आधा कट्टा डाई का जी। वो हमने स्प्रे के अगले दिन बाद ही मार दिया था इसमें। तो अभिनव भाई, जो विराट का कट्टा था और डाई थी, इसके साथ में आपने यूरिया का प्रयोग करा था? नहीं जी, इसमें यूरियन लगा था जी उस टाइम हमने। अच्छा जी। तो इस टाइम हमने विराट और आधा कट्टा ही घेरा था विराट का, और आधा ही घेरा था डाई का। अच्छा जी। और तो स्प्रे थे 2 दिन बाद, तो हमने इसे फिर पानी दे दिया था। बहुत बढ़िया। और जी इसमें फिर 8 दिन बाद रिजल्ट दिखाया था जी विराट ने। मतलब विराट का जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार रिजल्ट है, पर वो जी शुरू में ही पड़े। अच्छा, यानी वो फुटाव के ऊपर रिजल्ट दिखाई दिया या नहीं जी, फुटाव के नहीं, वो उसका जी रंग अलग ही आवे। मतलब डाई का भी रंग अलग आ गया एक विराट का। वो तो विराट तो ऐसी चीज है, कचला होगी बोर्ड को। हाँ, वो तो जी ऐसा है, जो आप स्प्रे मार के गिरोगे तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। अच्छा जी। और ना उसे गिरोगे बिना स्प्रे के तो कचला का कीड़ा ला देगा जी। अच्छा अच्छा। और डाई तो अपना काम करे ही है जी, जैसी है। भाइयों, हमारे अभिनव भाई साहब अपना एक्सपीरियंस ये बता रहे हैं कि जो विराट CMS के नाम से कट्टा आता है, उसे डालने से पहले या उसके डालने के बाद आपको अपने खेत में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना ही चाहिए, नहीं तो आपके खेत में जो है कीड़ा आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। जी भाई साहब। हाँ जी, बस जी पहली डोज तो यह दी थी जी। फिर हमने जी पानी देगा 15 दिन बाद, 20 दिन बाद फिर हमने स्प्रे करवाई थी। अच्छा। स्प्रे करवाने के बाद फिर जी हमने फिर आधा कट्टा और डाई का बच रहा था और आधा विराट का। अच्छा जी। फिर वो फिर घेरा था जी हमने। बहुत बढ़िया। और जी भाई विकास के वहां पे हम दवा लाए थे प्रोफेनो सुपर। जी जी जी। और जी एक इन्होंने लेमडा दी थी। अच्छा जी। अच्छा। और जी एक वो जो प्रोफेनो दी थी सिल्वर कलर वाली, जो नागार्जुन की हाँ जी हाँ, वह फिर इस पर हमने 20 दिन बाद फिर करवा दी थी। खाली करवाई थी हमने, प्रोफेनो की करवाई थी खाली। उसके बाद फिर हमने कुछ नहीं करवाया जी इसमें। फिर तो हमने 20 दिन बाद ही स्प्रे करवाओ गए। बहुत बढ़िया। किसान भाइयों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन भाई की मेहनत और लगन का परिणाम क्या निकला। भाई साहब, थोड़ी सी आप पत्ती हटवा दो। जी जी, देखो आप गन्ने की मोटाई भी देखो आप। जी जी जी। देखो किसान भाई, ये सारा ही गंडा बराबर है जी। देखो ये वैसा नहीं है, मतलब नीचे से ही पौधा सारा ही बराबर है। मान लो भाई, जड़ तो लेके और फूंग लोई बराबर है जी गंडा, बिल्कुल। देख लो आप, अभी तो कटने के भी 2 महीने हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखो आप, कहीं नवंबर में लगेगी जी इसमें, कहीं बिल्कुल कीड़े का नाम नहीं है जी।
किसान भाइयों आप देख लो एक बार, जो झुंड है ना, इतना जबरदस्त झुंड बंधा हुआ है कि अभी वो इन पे थम नहीं रहा। इन्होंने कहीं कहीं को मेल दिया और कहीं कहीं को थोड़ा सा रह गया, जहां को रह गया भाई साहब गिर ही रहा, थम नहीं रहा किसी भी कीमत पे। 9 9 10 स्प्रे हो लीजिए इसमें, 10 20 स्प्रे हमने अभी करवाई थी अब 15 अगस्त में जी 9-10 स्प्रे 10 20 स्प्रे जी हमने करवा दी इसमें 15 अगस्त वाले दिन। तो अभिनव भाई क्या आप हर 25वें दिन का ही नंबर हाँ जी, हाँ जी, हर 22वें 24वें दिन जी हम स्प्रे करवा रहे हैं। विकास भाई के वहां तो दवा लाते हैं। देखो ये दवाई तो खैर सभी दुकानदार बढ़िया ही देवे हैं, लेकिन लेने वाले के ऊपर भी है। अभिनव भाई आप जब भी मैंने देखा दवाई लेते हो तो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि भाई हल्की दवाई है महंगी हाँ या जी, सस्ती। हाँ, आप कहते हो कि भाई बेहतरीन से बेहतरीन दवाई दे जिसका रिजल्ट मिले। हाँ, और मैं रिजल्ट जो है आज आपके खेत में देख के बड़ा खुश हुआ कि किसान भाई ने अपने जो पैसे लगाए वो अच्छी जगह अच्छी दवाई में लगाए। जी तो अभिनव भाई ये जो है इससे पहले जो बोर्ड कटा था आपने वो लगभग क्या एवरेज दे के गया था? वो बोर्ड तो जी हल्का था, इतना ठड़ा बोर्ड नहीं था जी। अच्छा जी। वो तो जी कम ही, मतलब वो गिर गया था जी बोर्ड जी जी। बंधाओं ने वो उठाया नहीं था, कुछ उठा था कुछ नहीं उठा था। अच्छा जी। तो जी उसमें पोगे हो गए थे फिर थोड़े, मतलब इतने भी नहीं बड़े बड़े हुए थे, ठीक हो गए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्हें रोक के अपना पकड़ कर ली थी जी हमने। मैं देख रहा हूँ आपने खेत के अंदर घास भी नहीं होने दिया। आपने कोई इनसे घास की भी दवाई मार रखी क्या? हाँ जी, घास की जी वैसे ही पड़वा था जी हमने घास। अच्छा जी। हाँ जी, लेबर आ रही थी हमारे पास, उन पे ही हमने सारे खेतों का कबाड़ पड़वा लिया था जी। और जी सारी पेड्डी ऐसी है जी, ऊनी है, मतलब धोरे की या बराबर की पेड्डी उनको हल भी हो जा, या तो जी सारी बराबर है। एक ये हाथ लगा दो अपने भाई जरा, ये मेरे बराबर में को हाथ लगाओ हाँ जरा। जी, लो ये जी स्टूल की मेल लगी ओढ़ है जी। हाँ जी। देखो किसान भाइयों, मैं कह रहा हूँ जो सा भी मेढ़ा आप चाहते हो उस पर हम हाथ लगवा के दिखा देंगे। इतनी जबरदस्त मेरे भाई ने मेहनत कर रखी है और यो खेत भी इनको जो है जबरदस्त पैदावार दे के जाएगा। जी अभिनव भाई देखो जी इतना, मतलब कि अभी करीबन 12 13 14 फुट का गंडा हो रहा होगा जी इस समय इसमें। हाँ जी 12 से 13 फुट का गंडा तो इस समय तैयार है हाँ जी। किसान भाइयों। और जिस समय ये छुलने का नंबर होगा ना तो किसी भी कीमत में 15-16 फुट का गंडा कम घाटे लिखड़े नहीं। और वजन भी है कोई भी। आप अगर देख लो जी आप, गंडा भी इतना मोटा है जी, वैसा बोधा गंडा नहीं है जी इसमें। देखो कहीं से ही पत्ती तार लियो आप उस खेत की, उसी खेत में मतलब ऐसा ही गंडा मिलेगा। देखो ये एक मेहनत का परिणाम होता है किसान भाइयों के। इतनी जबरदस्त फसल ले रहे हैं। बहुत बढ़िया अभिनव भाई, आपका खेत देख के बड़ा मन खुश हुआ। बिल्कुल इकसार गंडा, बिल्कुल बढ़िया गंडा खड़ा है जी। बहुत कह रहे भाई साहब, अभी एक आपके पास में गन्ना पौधा खड़ा 18 वैरायटी। हाँ जी, हमारे पास एक गंडा 18 का खड़ा है जी एक गन्ना। तो उसको भी हम आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा गन्ना है जी वो। बढ़िया भाई साहब चलेंगे एक बार उसी खेत में जी, सिरसों का खेत है जी। अच्छा दिखाते हैं, आ जाओ।